मेरी भव बाधा हरौ श्री राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्री श्याम हरित दुति होए। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जू को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। राधा साध्यम साधनम यश राधा, मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा, सर्वं राधा जीवनम यस्य राधा। राधा राधा वाचिकिं तस्य शेषम्। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल दुबे आपका नॉलेज बूस्टर में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि नॉलेज बूस्टर इस टाइम पे एस्ट्रोलॉजिकल वीडियो आपके सामने लेके आ रहा है। ये पूर्णतः ज्ञानवर्धक है और इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। हम लोग जो है सूर्य की सीरीज चला रहे थे। सूर्य यदि लग्न में हो, द्वितीय भाव में हो, तृतीय भाव में हो, तो तृतीय भाव तक हम लोग जो है सूर्य के रिजल्ट पढ़ चुके हैं या जान चुके हैं, अनुभव कर चुके हैं। लेकिन ये सारे रिजल्ट जो हैं 500 वर्ष पूर्व विश्व के जितने भी ज्योतिषी हुए हैं, जिन्होंने अपने अपने जीवन काल में कुछ ना कुछ जो है किया है, ऐसा जो ज्योतिष में शोध किया है, उनके रिजल्ट्स हैं और उनका इवेल्युएशन करके आप तक जो है ये वीडियो दी जा रही है। इसके जो लक्षण है, जिसकी कुंडली हो या ना हो, आपकी कुंडली में सूर्य अगर चतुर्थ भाव में हो तो आप चेक कीजिएगा कि क्या लक्षण मिल रहे हैं। यदि लक्षण मिल रहे हैं तो कमेंट बॉक्स पे आकर मुझे हाँ या ना में उत्तर दीजिए कि हाँ लक्षण मिल रहे हैं, या वीडियो कैसी लगी आपको, या क्या सुझाव है, ये आप दे सकते हैं। दूसरी बात ये है, आज से हम लोग एक कार्यक्रम शुरू करने वाले हैं कि यदि आपका कोई प्रश्न है, वो प्रश्न होना कैसा चाहिए? आध्यात्मिक प्रश्न होना चाहिए, साइंस से जुड़ा हुआ प्रश्न होना चाहिए और ज्योतिष से जुड़ा हुआ प्रश्न होना चाहिए। लेकिन प्रश्न जो है अपने विषय में नहीं होना चाहिए। ऐसा प्रश्न जो वैश्विक स्तर का लिए हो, उसका जो गूढ़ अर्थ हो, वो उसमें सब लोगों का फायदा हो सकता हो, वो ऐसा प्रश्न हो जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की पद्धति पर हो, तो ऐसा प्रश्न जो है आप कर सकते हो। प्रश्न वो जो सनातन धर्म से दिया गया हो, प्रश्न वो जो ज्योतिष का हो, प्रश्न वो जो विज्ञान का हो, कला का हो, इससे जुड़े हुए जो प्रश्न हो, लेकिन वो प्रश्न का केंद्र आप नहीं होने चाहिए। वो उसका केंद्र वैश्विक स्तर पर जो है वो प्रश्न पूछ सकते हैं। उसका उत्तर मैं यथोचित अपनी बुद्धि के अनुसार, अपने सामर्थ्यानुसार मैं देने का प्रयास करूंगा। साथ ही साथ में हम लोग बात करते हैं कि चतुर्थ भाव के सूर्य की, 4th हाउस इन सन इन 4th हाउस, क्या रिजल्ट देते हैं इसमें। देखिए, हम लोग समझते हैं कि पहले ये है क्या एक्चुअली में। ये कुंडली देखने का जो तरीका है, ये आप लोग भी क्या देख सकते हैं, इसको भी आप देखिए। मैं प्रयास करता हूं आपको समझाने का। हालांकि ये पूरा साधना का विषय है, इसलिए जो है ये चीज निकल के आती है, लेकिन फिर भी आप एक चीज देखिएगा। मैं आपको एक लॉजिक देता हूं, आप सोच के देखिएगा। मैंने एक ज्योग्राफी में एक रिजल्ट देखा था, एक रिजल्ट पढ़ा कि साइंस ने कहा, ज्योग्राफी नहीं सॉरी बायोलॉजी में, कि 12 वर्ष में जो इकाई होती है, इकाई माने तो होता है सेल, बॉडी में सेल होती हैं, कोशिकाएं जो है परिवर्तित हो जाती हैं। यानी कि अगर बच्चा पैदा हुआ तो 12 वर्ष बाद उसका शरीर जो है दूसरा बदल जाएगा, कलेवर बदल जाएगा। यानी 12 वर्ष में ऐसा जो है इकोसिस्टमेटिक या पर्यावरणीय बदलाव होता है उसकी बॉडी में, कि 12 वर्ष बाद उसकी जो बॉडी है वो सेल के अकॉर्डिंग बदल जाएगी। फिर 24 वर्ष बाद जो है अंतर आता है, यानी कि 12-12 के अंतर में उसकी बॉडी बदल जाएगी। फिर 36 वर्ष बाद अंतर आता है, यानी कि 12-12 वर्ष के अंतर से जो है ये अंतर देखने को मिला है। इसी से मैंने देखा कि आप देखिए 12 भाव हैं, 12 भाव हैं और 12 ही महीने हैं, और 12 भाव हैं, 12 ही महीने हैं
और जितने भी 12 की बात आती है आप उसको कनेक्ट कीजिए कि ये सब सारे तत्व जो हैं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, इंटरकनेक्टेड हैं। 12 महीने हैं और 12 हर महीने में वो संक्रांति की स्थिति बनती है। अब पहला महीना ये लग्न का है, ये हो गया जनवरी का, ये फरवरी का, ये मार्च का, ये अप्रैल का, ये मई का, ये जून का, ये जुलाई का, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 12 महीने हो गए। और यही 12 हाउसेस हैं। इसी को जो है लग्न चार्ट बोलते हैं, इसी को धन भाव, द्वितीय भाव भी बोलते हैं, इसी को तृतीय भाव, चतुर्थ, पंचम, षष्टम, सप्तम, अष्टम, नवम, दसम, एकादश और द्वादश। लग्न, धन भाव, सहज माने भ्राता भाव इसी से देखते हैं, पराक्रम भाव इसी से देखते हैं हम लोग उससे इससे सुख भाव देखते हैं, माता भाव भी देखते हैं, इससे सुख देखते हैं। इससे पंचम भाव से जो है हम लोग जो है यहां से वाहन सुख भी देखते हैं। पंचम भाव से हमें शिक्षा, पुत्र इत्यादि देखते हैं। खष्टम से रोग और शत्रु देखते हैं। सप्तम से जो है हम लोग जो है जाया यानी पत्नी देखते हैं। अष्टम से जो है हम लोग मृत्यु देखते हैं। नवम से जो है भाग्य देखते हैं, यही माता भाव भी इसको कहते हैं लोग, माता पिता भाव। तो नवम भाव हम लोग भाग्य भाव देखते हैं। दसम भाव से हम लोग कर्म भाव है ये। एकादश भाव यानी 11वां भाव जो 11th हाउस है वो आपका लाभ का भाव है। और द्वादश भाव जो है व्यय का भाव है। ये देखते हैं हम लोग इससे। तो आप कॉम्बिनेशन देखिए, हम लोगों ने जैसे एपीजीपी पढ़ी थी इंटरमीडिएट में, है ना, तो उसमें आप देखिए कि ये जो 1, 4, 7, 10 ये जो केंद्र है ना, एक प्रकार से आप देख रहे होंगे कि एक प्रकार से साइक्लिक चतुर्भुज में बना हुआ है, साइक्लिक जो है कोऑर्डिनेटर है ये। तो ऐसी कंडीशन में जो ये पहला, ये 1, 4, 7 और 10 ये नंबर पड़ गए, यानी ये केंद्र हो गए और ये त्रिकोण हो गए, पंचम और नवम। ये जो है त्रिकोण हो गए, पंचम नवम और लग्न, पंचम नवम लग्न में हो गया। तो ये जो है ये स्थिति बनती है। आप गौर कीजिए कि ज्यादातर कोई कॉम्बिनेशन आप देख रहे होंगे 1, 5, 9 का देखा आपने, 1 का देखा, 5 का देखा, 9 का देखा, ठीक है। उसी तरीके से आप देखिए कि 2, 4, 6, 8 ये कॉम्बिनेशन बनता है। तो कॉम्बिनेशन का कुछ रिजल्ट है और उसी से जो है चेंजमेंट होता है। फिर दूसरी बात है, मेष का स्वामी मंगल होता है, वृश्चिक का मंगल होता है स्वामी, यानी उसका जो उसी की तरीके से उसके अंदर जो है गुणधर्म होते हैं। मेष का मंगल क्यों है, वृश्चिक का मंगल क्यों है? क्योंकि ये जो है वन्य जीव कह सकते हैं, वन्य जीव है, इसलिए इसको मंगल से जोड़ कर दिया। और मंगल को जंगल से, मंगल जंगल, वन, फॉरेस्ट, पराक्रम, फौज, सेनापति, इन सारी चीजों को जो है हो गया। क्योंकि फौज, जाहिर सी बात है कि सेना का और जंगल का बहुत सीधा कनेक्शन है। जो डिफेंस सेक्टर में हमसे आप पूछिए कि और एक चीज और खटमल का बड़ा कनेक्शन है, फौज वाले जानते हैं। तो ये कंडीशन जो है देखने को मिलती है, कनेक्शन देखिए आप इसका। तो सूर्य जो है अगर चौथे भाव में बैठा हुआ है तो ये जैसे 4 नंबर लिखा हुआ है, 4 नंबर हो गया कर्क। और इसका मतलब स्वामी क्या है, चंद्रमा इसका स्वामी है। क्यों है? कर्क क्या होता है? कैंसर कहां पाया जाता है? कैंसर कहां पाया जाता है और उसका रहने का स्थान कहां है? ये प्रश्न है आपके लिए, उसका रहने का स्थान कहां है? और चंद्रमा ही उसका, और चंद्रमा का कारक जल तत्व है, जल तत्वी राशि है और इमोशन की राशि है। तो देखिए यहां से जो है हमें क्योंकि चंद्रमा से हम इमोशंस को देखते हैं, भावनाओं को देखते हैं। चंद्रमा जिसका पीड़ित होता है या जो है भावनाओं में बहता है, उसके पीछे कारण ये होता है कि चंद्रमा पीड़ित है तो एंजाइटी पेशेंट हो जाता है, न्यूरो प्रॉब्लम हो जाती है अगर राहु इत्यादि इसमें जो है जुड़ जाता है। तो सूर्य जो एक सौम्य ग्रह नहीं है, एक क्रूर ग्रह है। ज्योतिषियों ने इसको क्रूर ग्रह कहा है। सूर्य पिता कारक भी है। अब पिता कारक सूर्य को कहा गया है, आप इसको सोच के देखिए, पिता का नेचर कैसा होता है? पिता एक प्रकार से ताना सा होता है घर में,
ज्यादातर डिक्टेटरशिप की स्थिति होती है। पिता जो है अपने पुत्रों को, अपनी पुत्रियों को समझने में देर लगता है जितना माता जो है समझ लेती है। और ऐसी कंडीशन में अगर माता के साथ यानी कि 4 नंबर है, यानी भावनाओं के साथ में, भावनाओं की राशि है, तो अगर पिता बैठ जाए पूरी पावर से तो वो असहज महसूस करेंगे। क्योंकि जो पुरुष होते हैं वो गृहस्थी में जो स्वभाव है दोनों का, पुरुष का स्वभाव स्त्री का स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर है। तो उस स्वभाव में जो है चूंकि मिल नहीं पाता है, पिता का स्वभाव मिलता नहीं है, उसको ऐसा दिखता नहीं है, और हमेशा माता जो है पुत्र का जो है बचाव करती है। ऐसी कंडीशन में पिता उससे खींचता है, उससे टेंशन में होता है, उससे पूछता है कि तुम्हारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, क्यों जो है तुम सफल नहीं हो पा रहे हो, क्या कर रहे हो, ये सारी बातें होती है। माता उस चीज पर पर्दा डालती है। तो उसी तरीके से जब सूर्य क्रूर ग्रह होकर यहां बैठ जाता है तो उसके सुख में कमी करता है, उस जातक के सुख में कमी करता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं केंद्र में आ गया, और केंद्र में आने से जो है इसकी दृष्टियां जो है अन्य ग्रंथों में चली गई, सप्तम में भी पहुंच गई, दसम में भी, और एक लग्न में भी दृष्टियां पहुंचना शुरू हो जाएंगी। तो यानी कि ऐसी जगह बैठ गया जहां से जो है वो सब जगह नजर रख पाता है, यानी पिता। तो जो पिता का स्वभाव है वही सूर्य का जो होता है स्वभाव हो जाता है। यहां सूर्य जो है, अगर राशियों में डिफरेंस पैदा करूंगा, यहां जो सूर्य है वो पालन करता हो सकता है, लेकिन किन राशियों में आपको क्या करना पड़ेगा तभी पालन करता बनेगा, नहीं तो यहां का सूर्य बहुत दिक्कत पैदा करता है। यहां बेटा सूर्य सबसे पहले बचपन में माता पिता को शारीरिक कष्ट प्रदान करता है। सबसे पहले माता पिता के कोई चोट आती है, एक्सीडेंटल जो है कुछ मौत हो जाए माता पिता की, जैसे 12 वर्ष में कोई किसी पुत्र की ये कुंडली हो, 12 वर्ष में सूर्य हो, तो 12 वर्ष में पिता की या माता की मृत्यु हो सकती है। बचपन में उसको बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं, बचपन में दुख उठाना पड़ता है। वृद्ध आयु में जो है कुछ रिजल्ट पॉजिटिव दिए हैं, लेकिन फिर जो है बुढ़ापे में और कष्ट उठाना पड़ता है। लेकिन कई ज्योतिषियों ने मैंने विश्लेषण किया, कई पुस्तकों के द्वारा, कई ग्रंथों के द्वारा, सूर्य यहां अच्छे रिजल्ट नहीं देता है, सूर्य यहां अच्छे रिजल्ट नहीं देता है। लेकिन मेरा अनुभव यह है कि यहां वो मिश्रित यानी कि मिक्स रिजल्ट देता है, कुछ अच्छे और कुछ बुरे। तो मुझे लगता है कि इतनी बेसिक डिटेल आपको समझ में आ रही होगी कि सूर्य यहां पे माता के घर में या सुख भाव में या वाहन सुख में। अब देखिए, पुत्र कह रहा है कि मुझे गाड़ी की चाबी दो, मैं घूमने जा रहा हूं। पिता कह रहा है नहीं, तुम्हें गाड़ी नहीं मिलेगी, तुम पहले पास आउट हो। तो ऐसे कैसे? तो इसलिए जो है इसकी रेमेडी भी घर में। और दूसरी बात, आज एक चीज और बताना चाहता हूं मैं आपको कि प्रश्न आते हैं। देखिए, जब तक आप वास्तविक उपाय नहीं करेंगे ग्रहों को लेकर, देखिए ये सारी जो चीजें हैं, ज्योतिष, जितना हम आप भारत में रहते हैं, भारत भावनात्मक भावनाओं का देश है, मिट्टी का देश है, और जबकि विदेश में ये चीजें नहीं मानी जाती हैं। तो इसलिए चूंकि चंद्रमा का देश है, ऐसे मान लीजिए चंद्रमा भावनाएं हैं, इसलिए जो है भावनाओं से हम लोग जुड़े हुए हैं। और जबकि विदेश में ऐसा नहीं है, वो प्रैक्टिकल सोचते हैं, तो उनकी थिंकिंग की बात अलग है, उनकी रेमेडी अलग होगी, हर व्यक्ति की रेमेडी अलग होगी, वैरी करेगा चीजें। तो अगर रेमेडी की बात यहां पे करते हैं तो मैं आप बहुत ही सूक्ष्म से बताऊंगा, इसकी अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन मैं आप देखिएगा कि आपके घर में ही सब कुछ है। अगर बुध खराब है तो कहा गया है कि बहन है, बुआ है, ये देवता का उस चीज का। सूर्य खराब है तो पिता, चंद्रमा खराब है तो माता, और साथ ही साथ में जो है शुक्र खराब है तो पत्नी, प्रेमिका। ये सब जो है पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट देंगे। मैंने बड़ा गहन अध्ययन किया है। जीवन में अगर आपका परिवार आपके साथ में खड़ा हुआ है, जीवन में आप जीवन में कब सुखी हो कब दुखी होते हैं, 50% आपका दुख खत्म हो जाएगा यदि आपका परिवार आपके साथ खड़ा हुआ है। यानी कि आपकी बहन आपका बात मानती है, पिताजी आपसे कॉम्बिनेशन बढ़िया है,
ये सारे ग्रह अगर आपको ठीक करने हैं तो अपने परिवार को से सौमनस्य बनाइए, वैमनस्य ना बनाइए। उनसे प्रेम करिए और उनकी बातों को ढंग से सुनिए, उसका निराकरण कीजिए। आप देखेंगे कि 50% प्रॉब्लम सॉल्व होनी शुरू हो जाएगी। बहन की शादी कर दी है, फिर भी जो है हम वहां जाते नहीं हैं, उनके पति को जो है उनका सम्मान नहीं दे रहे हैं। ये सारी चीजें यहीं शुरू होती हैं। खष्टम भाव मामा का भाव होता है। अगर मातृपक्ष से जो कटुता आ रही है, मातृपक्ष जो है यानी मामा के घर से, अब मामा से आपका पंगा हो रहा है, तो आप जो है मामा से अपने रिश्ते या संबंध अच्छे कीजिए, मौसी से रिश्ते संबंध अच्छे कीजिए, तो यहां शत्रुओं पर विजय अपने आप प्राप्त होने लग जाएगी। बुध खराब चल रहा है, वाणी दोष है, कम्युनिकेशन स्किल गड़बड़ है, आपको जो है व्यापार में आपको दिक्कत हो रही है, तो निश्चित रूप से आपको यही कहा गया है कि बहन बेटियों की पूजा कीजिए। पूजा का अर्थ यही है कि उनको वो प्रसन्न रहे आपसे, और प्रसन्न रहने के लिए कुछ पैसा की आवश्यकता नहीं पड़ती भाई मेरे। प्रसन्न जो है इस जवान से, ये जो जवान है ना, ये राहु है, यही राहु है। थोड़ी जो कैंची हम लोग चलते हैं हम लोग, वो कैंची कम कर दीजिए। क्या जाता है कि 10 मीठी बातें बोल देने से व्यक्ति का मन प्रसन्न हो जाएगा, उसके दिल से ब्लेसिंग ही निकलेगी। इससे बढ़िया रेमेडी नहीं हो सकती है, समझे? कि पॉजिटिव वेज लीजिए, निगेटिव वेज मत लीजिए। चलिए आते हैं मुद्दे पर। तो ये चीजें हैं, मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा जो पूरी रेमेडी को लेकर, वास्तविक रेमेडी और फिर ज्योतिषी रेमेडी करिए। लोग कहते हैं कि पूजा का फल नहीं मिलता है, पूजा करते बहुत हैं। अब घंटी हिला रहे हैं मन से, घंटी मतलब जो है मन में जो है टेंशन चल रही है, मन एकाग्र नहीं है, घंटी हिलाने से क्या फायदा? कोई अर्थ नहीं है उसका। इसलिए समझ के चीजें करो, समझो। सब कुछ हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, और उस पर श्रवण कर्म करने के लिए जो है एक अगर उसकी एक पॉइंट भी मानने लगे ना, जिंदगी समझ जाएगी। सारे ग्रह बैलेंस होंगे, सारे ग्रह बैलेंस हो जाएंगे। जितने भी बैड रिजल्ट दे रहे हैं वो पॉजिटिव रिजल्ट देना शुरू कर देंगे। चलिए आज रिजल्ट पे आते हैं। तो अगर चौथे भाव में सूर्य है, सूर्य एक क्रूर ग्रह है, और क्रूर ग्रह की वजह से जो है सुख में कमी कर देता है। नेचुरल सी बात है, सुख में कमी कर देगा। लेकिन मैं पॉइंट ऑफ बात कर रहा हूं कि क्या गवर्नमेंट जॉब देगा, क्या जो है कोई अधिकार पत्र देगा, अधिकार पत्र यानी देगा, या अधिकार पदवी को देगा। तो इसमें कई ज्योतिषियों ने जो है विवाद क्रिएट किया है। विवाद का मतलब किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, लेकिन ज्यादातर जो है परसेंटेज निकाला गया तो बुरा ही कहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब बुरी चीजें हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कहां पॉजिटिव चीजें है, सूर्य यहां का क्या पॉजिटिव देता है, मैं आपको बताऊंगा। लास्ट तक वीडियो देखिएगा। चलिए बात करते हैं। शोभायुक्त अधिकार देता है, यानी कि सारे ज्योतिषियों ने जो है कहा है कि कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है, यानी कि कोई भी सरकारी नौकरी या सिविल सेवा या विधायक मंत्री, इसके अलावा भी कहीं भी सम्मान नहीं मिलता है, प्रतिष्ठा विहीन होता है ऐसा व्यक्ति। सारे ज्योतिषी ने कहा है, लेकिन केवल नारायण भट्ट जी ने कहा है कि शोभायुक्त अधिकार देता है। चलिए इसके बाद में कुछ मानसागरी ने भी रिजल्ट दिए हैं, उस रिजल्ट को मैं आता हूं, फिर इसके बाद थोड़ा नेगेटिव, थोड़ा पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। देखिए विविध जन विहारी, ये मानसागर बोल रहे हैं कि विविध जन विहारी बंधु संस्था दिनेशो और भवती च मृदुचेता गीतवाद्यानुरक्ता समर शिरस युद्धे नास्ति भंगा कदाचित प्रचुर धन कलत्री पार्थिवाना प्रियश्च। ये रिजल्ट देता है। विविध जन विहारी बंधु संस्था दिनेशो, और चतुर्थ भाव में सूर्य है तो जन विहारी होगा ऐसा व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति जो है लोकप्रिय होगा, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय वाला व्यक्ति होगा। ऐसा बंधु संस्था दिनेशो, बंधु बांधवों से युक्त होगा, और बंधु बांधव उसकी बात मानने वाले भी होंगे, मित्र भी बहुत होंगे उसके। और भवती च मृदुचेता, मधुर बोलने वाला होगा, और सेंस ऑफ ह्यूमर भी जो है उसका गजब का होगा। गीत वाद्यानुरक्ता, ये पॉइंट दिया है, हमेशा गीत संगीत में जो है वाद्य में अनुरक्त रहने वाला होगा। यानी ऐसा व्यक्ति ज्यादातर फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाला हो सकता है, स्टेज शो
में काम करने वाला हो सकता है, आसपास जो है स्त्रियों से परिपूरित हो सकता है, ऐसी चीज दे रहा है। गीत वाद्यानुरक्ता और समर शिरस युद्धे नास्ति भंगा कदाचित, शत्रुओं से जो है मान मर्दन होने वाला होगा, ये पॉइंट नेगेटिव है, युद्ध में हारने वाला होगा, इसलिए युद्ध ना करिए ऐसे व्यक्ति से। प्रचुर धन, धन भी प्रचुर होगा, कलत्री पत्नी भी होगी और पुत्र भी होगा। पार्थिवाना प्रियश्च, ये सारे जो है चीजें हैं, लेकिन ये कब मिलेंगे ये मैं बताऊंगा अतुल्य चिंतन में कि कब मिलेंगे। ये तब मिलेंगे जब 3, 6, 7, 9, 10, 12 राशियों में सूर्य सुख भाव में जाएगा, तो रिजल्ट ये ऐसे देखने को मिलेंगे, बाकी में रिजल्ट निगेटिव, नो डाउट। चलिए, तो शोभायुक्त अधिकार नारायण भट्ट ने कहा है कि मिलेगा। भाइयों से झगड़ा हो जाता है, यहां पे मैंने पॉजिटिव कहा, वहां निगेटिव कह रहा हूं, क्योंकि यहां पे गुड रिजल्ट है, वहां पे बैड रिजल्ट है। भाइयों से झगड़ा हो जाएगा। परदेश में निवास करेगा ऐसा व्यक्ति, यानी घर से घर निकाला या किसी एक प्रकार प्रदेश में निवास करेगा। शत्रुओं द्वारा मान भंग हो जाएगा, यानी अगर शत्रुओं से पंगा होता है, लड़ाई होती है, युद्ध होता है, तो निश्चित रूप से मान भंग हो जाएगा। इसलिए युद्ध करने में, लड़ाई करने में अपने आप को पीछे रखें, वही इसके लिए सलाह दी जा रही है। पीस ऑफ माइंड नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति अब जब जाहिर बात शत्रु उसके आक्रांत रहेंगे तो मान भंग करने का प्रयास करेंगे, तो मन जो है उसका हमेशा बेचैनी से, घबराहट से, और उसका जो पीस ऑफ माइंड है वो डिस्टर्ब रहेगा। ऐसी कंडीशन में ऐसे जातक जो होते हैं वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, घबराहट, बेचैनी, एंजाइटी मिल जाती है उसको, कभी कभी न्यूरो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। सूर्य यहाँ का हृदय रोगी बनाता है, हार्ट पेशेंट बना देता है यहाँ का, क्योंकि ये जो है हार्ट ही है, ये सुख भाव ये हार्ट ही है, कुंडली का हार्ट है। तो यहां सूर्य बैठ गया तो निश्चित रूप से हृदय रोगी बनाता है। मकर राशि में सूर्य यदि लग्न में बैठ जाए, यहां सूर्य बैठ जाए, यहां सूर्य बैठ जाए या यहां सूर्य बैठ जाए, जनरली वो हार्ट पेशेंट होते हैं, हृदय रोगी बना देता है। उच्चाधिकार नहीं दिलाता है, किसने कहा है? जीवनाथ ने कहा है, उच्चाधिकार नहीं दिलाता है। लेकिन यहां पर जो है मैं इनकी पूरी बात नहीं मानता हूं, यानी ये पूरा सत्य नहीं है, इसलिए इस बात को मैं काट देता हूं। उच्चाधिकार दिला सकता है, उसके लिए उपाय करना पड़ेगा, कुंडली को 360 डिग्री घुमाना पड़ेगा, और उससे जो है हम सूर्य के अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। अगर नहीं करेंगे रिजल्ट, नहीं उपाय करेंगे, तो उच्चाधिकार नहीं दिलाएगा। मूर्ख, दुर्बल, सुखहीन, बुरों की संगति करने वाला है। इसका मतलब यही है कि आप अच्छों की संगति करिए, मूर्ख मत बनिए। दुर्बल हैं तो जो है बॉडी को आप एक्टिव कीजिए, भोजन अच्छा कीजिए, सारी चीजें यहीं से निकल के आ रही हैं। व्यक्तित्व विहीन होगा ऐसा व्यक्ति जो है की पर्सनालिटी अच्छी नहीं होगी, वो व्यक्तित्व विहीन होगा, वो किसी को इंप्रेस नहीं कर पाएगा। ऐसे व्यक्तियों को कहा गया है कि अच्छा साहित्य पढ़िए और व्यक्तित्वहीन ना होकर अच्छे व्यक्तित्व वाले लोगों का संगत कीजिए, संगत से जो है ये सब अच्छे फल मिलेंगे। भवनहीन, ऐसा जातक कभी भवन नहीं बना पाता, ऐसा भी जो है कहा गया है। यह भवन बनता है तो मध्य आयु बनता है। राज सेवा प्राप्त होती है, राज सेवा का मतलब हो गया बहुत ही डिप्राइव्ड क्लास वाली नौकरी मिलती है उसको, मतलब कि ग्रुप डी वाली या ग्रुप सी वाली, बाबू क्लर्क, तो ज्यादा हाई प्रोफाइल नहीं हो पाता है। हृदय रोगी, धान्यहीन, बुद्धिहीन। एक पॉइंट जो है बड़ा गजब का आया है, एक किसी ज्योतिषी ने कहा है, भृगु जी ने, महर्षि भृगु ने कहा है कि यहां का व्यक्ति वैश्यागामी हो जाता है, यानी वैश्या के साथ में संग करता है। और एक बात और डाली वहां पर कि अगर वो वैश्यागामी है और वैश्यागामी हो गया तो सारे बैड रिजल्ट उसको दिखने लगते हैं। कहने का मतलब है कि अगर वो वैश्यागामी नहीं होता या वैश्यागमन नहीं करता है तो वो सूर्य के अच्छे रिजल्ट ले सकता है। सूर्य यहां पर व्यक्ति को वैश्यागामी बना देता है। अब ये जो इस पे जो डिस्क्रिप्शन दिया है उन्होंने, वो इतना गजब का डिस्क्रिप्शन दिया है कि पहले जो अप्सराएं होती थी, भारत की जो अप्सराएं होती थी, वो कामासक्त पुरुषों का केवल उनसे
धन इत्यादि लेती थी। इसके अलावा जो है कोई भी ऐसा रिलेशन नहीं क्रिएट होता था। इतना डीपली कहा उन्होंने। वो अपने आप को बांध के रखती थी। वैसा होती है, उनका कर्म जरूर था, लेकिन वो केवल अपना कार्य सिद्ध करने के लिए, और कुछ जो है स्पेशल समथिंग, कुछ पॉजिटिव रिजल्ट होते रहे। राजा के द्वारा जो होता था उनका प्रयोग सकारात्मक दृष्टिकोण होता था। आज की स्थिति खराब हो रही है, नकारात्मक दृष्टिकोण निकल गया, लेकिन उनका प्रयोग जो है पॉजिटिव वेज में होता था। मैं बहुत ज्यादा इसमें डीपली नहीं जाऊंगा, आप समझिए इस बात को कि अगर होता था, ये इंटरव्यू में कुछ नहीं पूछा गया था यहाँ पे, वहां सुख नहीं होता था, वहां सुख नहीं, ऐसे व्यक्ति को यहां पे उत्तरार्ध कहा गया। यानी जीवन के जो उत्तरार्ध यानी अंतिम जो चरण है, यानी 42 साल के बाद धन और यश की कुछ झलक दिखाई पड़ती है। धन और यश की कुछ झलक दिखाई पड़ती है। चलिए अब कुछ हमारा चिंतन देख लेते हैं। अतुल्य चिंतन 2, 5, 8, 10, 2, 8, 5, 10, यानी कि वृष, सिंह और वृश्चिक, मकर, इन राशियों में अगर सूर्य बैठता है तो सारे बैड रिजल्ट, मैंने कुछ कम लिखे हैं लेकिन बहुत से खराब रिजल्ट देता है। बचपन अत्यंत कष्टकारी होता है ऐसे व्यक्ति का। इसमें जन्मे तो जीवे नहीं, बचे तो उजर होए, सुंदर नारी विहारिणी कंत विहीनी होए, नाम धरन जो पंडित जाए जियत घरे न जाए। ऐसी कुछ चीजें बताई गई हैं, यानी कि बहुत कष्टकारी चीज है। 2, 5, 8, 10 बहुत बैड रिजल्ट देता है। 1, 4 का मतलब हो गया कि मेष और कर्क इसमें छूट जाता है, ऐसा व्यक्ति वैश्यागमन करता है और संशयी होता है और शक्की होता है, कांति होता है। चेहरा जो है वो म्लान होता है, चेहरे में कोई कांति ही नहीं होती, चेहरा जो है डल होता है। बाकी 3, 6, 7, 9, 10, 12 यानी कि मिथुन, कन्या, तुला, धन, मकर और मीन, इन राशियों में अगर सूर्य सुख भाव में जाता है तो गुड रिजल्ट रहता है, उसको कुछ परसेंट सुख देता है। अच्छा, सुख और दुख की कुछ बात ही कर ली जाए। यहां पर हम लोग सुख और दुख बहुत कह रहे हैं। देखिए क्या दुख क्या होता है। देखिए दुख 3 प्रकार के होते हैं, ऊपर लिखे हैं, आध्यात्मिक दुख, आधि भौतिक दुख और आधि दैविक दुख। 3 प्रकार के दुख हैं, आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक। ये 3 प्रकार के दुख हैं। यदि ये 3 प्रकार के दुख जीवन में हैं तो ही व्यक्ति वो दुखी है। इसके अलावा कहां पर दुख है। हम दुख और सुख की जो है परिभाषा तो करें। हर मामले में अगर हम अपने दुखी मानेंगे तो कहां से चलेगा। तो आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक, ये 3 प्रकार के दुख हैं। और ये दुख यदि आपके जीवन में हैं तो वो सूर्य की वजह से हो सकते हैं। इसके बाद में जो है सूर्य यहां जो फर्स्ट फेज में आता है वो दुख देता है, सेकेंड फेज में सुख देता है और तीसरे फेज में फिर पुनः दुख देता है। तो अगर सुख भाव में सूर्य आपका है तो निश्चित रूप से आपके चेहरे की कांति नहीं होगी, रूखापन होगा, चेहरा में फैट नहीं होगा, दुबला चेहरा होगा, कांति विहीन चेहरा होगा, स्मार्टनेस नहीं हो सकती है, दुबला शरीर होगा और वैश्यागमन यानी वैश्यागामी व्यक्ति होगा, ऐसा है। इसके अलावा धन विहीन हो सकता है। इसके अलावा अगर सूर्य के साथ में मंगल बैठता है तो सूर्य चूंकि पिता कारक भी है, मंगल भ्राता कारक है और सूर्य जो है राजा है ग्रहों का और मंगल सेनापति है। तो सूर्य मंगल अगर यहां बैठते हैं तो ऐसे व्यक्ति को अति मूर्ख बनाते हैं। हालांकि कई लोगों ने वीडियो डाला है, कंडीशन बताऊंगा, सूर्य मंगल जहां 2 सिंह हो जाएं, भाई दोनों सिंह हैं, तो भाई एक चीज समझिए कि मैंने जो बचपन में पढ़ा कि एक म्यान में 2 तलवारें हो सकती हैं, नहीं हो सकती। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, कलेश होगा। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, दुख होगा। ऐसी कंडीशन में व्यक्ति क्या होगा, मूर्खतापूर्ण निर्णय लेगा। हां, सूर्य मंगल की युति जो व्यक्ति को अति महत्वाकांक्षी बनाती है, हाई एम्बिशियस बनाती है और ऐसा व्यक्ति डिफेंस सेक्टर में, एनडीए, सीडीएस ऐसे चीजों में जाता है, लेकिन वो यहां पे ना बैठा हो रहा है या यहां बैठा हो सूर्य मंगल
तो लगभग कम से कम 3, 6, 7, 9, 10, 12 इन राशियों में बैठा हो तो निश्चित रूप से वो एनडीए सीडीएस जैसी चीजों में वो प्राप्त कर सकता है, डिफेंस में जा सकता है। इसके अलावा नहीं, सूर्य मंगल की युति अगर है तो साइंस का इन्वेंटर हो सकता है, लेकिन फिर भी दुखी रहेगा वो अपनी चीजों को लेकर। सूर्य राहु बैठ गया तो फिर दुखी और बहुत प्रकार के रोग, हार्ट पेशेंट, किडनी पेशेंट और तुम्हारे पेट का रोगी, मनस चिंता यानी कि न्यूरो प्रॉब्लम, हर प्रकार की प्रॉब्लम देता है। हड्डियों से जुड़ा हुआ रोग देता है, हड्डियां उनकी टेढ़ी मेढ़ी सी होती है बचपन से ही। हीमोफीलिया टाइप का रोग भी देता है अगर सूर्य मंगल की युति बन जाए। सूर्य राहु की युति बन जाए तो ये सारे रोग देता है। सूर्य शुक्र की युति बन जाए तो और खतरनाक खराब कर देगा। सूर्य शनि की युति बन जाए तो फिर जो है बंटा ही रहा है, तो मतलब बड़ा निगेटिव रिजल्ट आएगा। लेकिन ये सारे रिजल्ट जो बंटाधार मैंने बोल दिया ऐसा नहीं है। जब कुछ बहुत सारा अवगुण मिलता है तो एक गुण भी मिलता है। वो गुण क्या होगा, वो गुण पहचानिएगा कि कहीं पे जो है काजल की कोठरी है तो वहीं डायमंड निकलता है। बहुत सारी नेगेटिविटी घुसी हुई है तो वहां पे एक पॉजिटिव किरण भी होती है। उसको पहचानिए, उस मोमेंट को पहचानिए। सब कुछ अगर गलत रिजल्ट होगा तो जीवन कैसे चलेगा। यानी कि ईश्वर जरूर भाग्य की चाबी कहीं ना कहीं छुपा कर रखते हुए, यानी कि और भी ग्रह देखने पड़ते हैं हमें। वो चाबी पहचान लीजिए। या ऐसी स्थिति में सूर्य जिसका होता है, मैंने जो देखा है कि संत की सेवा करने से, संतन की सेवा करने से, या सुसंग का मतलब अच्छे मित्र हो, उनके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के मित्र हो, माता से उसकी बहुत पटनी चाहिए। यदि माता जीवित है तो विवाद नहीं करना चाहिए माता पिता से। ऐसी स्थिति अगर बनती है तो सूर्य अच्छे रिजल्ट भी देना शुरू करता है। और भी इसके मैं रेमेडी के लिए अलग वीडियो लेके आऊंगा। मुझे लगता है कि मैंने बनाई है। मैं वीडियो थोड़ी सी विस्तृत नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं करूंगा विस्तृत कि आप इससे ज्योतिष सीख सकें और आप भी कुंडली अपनी दे सकें। अगर आपको आनंद आ रहा है, वीडियो अच्छी लग रही हो, मजा आ रहा है तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। राधे राधे।